बाणासुर युद्ध और उसकी सच्चाई। मैं कृष्ण। बाणासुर की कहानी मेरे द्वारका के दिनों से शुरू होती है। तब मैं लगभग 70 साल के आसपास रहा होऊंगा। लोग कहते हैं कि बाणासुर एक राक्षस था जिसके 1000 हाथ थे और मैंने उसे अपने सुदर्शन चक्र से हराया था। श्रीमद् भागवत पुराण में लिखा है कि मैंने उससे युद्ध किया क्योंकि उसने मेरे पोते अनिरुद्ध को कैद कर लिया था। लेकिन सच कुछ और है। ये कोई चमत्कारी युद्ध नहीं था। ये एक कूटनीतिक टकराव था जो बाद में समझौते में बदल गया था। बाणासुर कोई राक्षस नहीं था। वह सोनितपुर का एक शक्तिशाली राजा था जिसका कबीला उत्तर पूर्व के जंगलों में बसा था। उसका प्रभाव बड़ा था और उसके पास एक मजबूत सेना थी। मैं उस समय द्वारका में एक नगरी बसा चुका था और मेरी प्रसिद्धि एक नेता के रूप में फैल रही थी। लेकिन मेरे पोते अनिरुद्ध ने एक ऐसी गलती की जो हमें बाणासुर के साथ टकराव की ओर ले गया। अनिरुद्ध मेरी पत्नी रुक्मिणी और बेटी प्रद्युम्न का पुत्र था। वह युवा, उत्साही और थोड़ा आवेगी था। उसने बाणासुर की बेटी उषा से प्रेम कर लिया था। हे प्रेम बुद्ध भा। और जब बाणासुर को इसका पता चला तो वो क्रोधित हो गया। उसने अनिरुद्ध को अपने महल में कैद कर लिया। ये कोई राक्षसी कारनामा नहीं था जैसा मिथक कहते हैं। ये एक पिता का गुस्सा था जो अपनी बेटी के सम्मान की रक्षा करना चाहता था। जब मुझे अनिरुद्ध की कैद की खबर मिली तो मैंने युद्ध की बजाय बातचीत का रास्ता चुना। मैंने अपने कुछ विश्वसनीय योद्धाओं और सलाहकारों के साथ बाणासुर के पास एक दूत भेजा। बाणासुर अनिरुद्ध मेरे परिवार का हिस्सा है। मैंने संदेश में कहा, आइए हम इस मसले को शांति से सुलझाएं। लेकिन बाणासुर का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। उसने मेरे दूत को वापस भेज दिया और युद्ध की धमकी दी। मैं युद्ध नहीं चाहता था। द्वारका भी नहीं बनी थी और मैं अपने लोगों को युद्ध की आग में नहीं झोंकना चाहता था। लेकिन अनिरुद्ध को बचाना भी जरूरी था। मैंने अपनी सेना को तैयार किया और सोनितपुर की ओर कूच किया। मेरे साथ मेरा भाई बलराम और मेरे कुछ सबसे भरोसेमंद योद्धा थे। जब हम बाणासुर के किले के पास पहुंचे तो उसने अपनी सेना को हमारे खिलाफ उतार दिया। मिथक कहते हैं कि मैंने अपने सुदर्शन चक्र से बाणासुर के 1000 हाथ काट दिए। लेकिन असुरुत में मेरे पास कोई चमत्कारी
चक्र नहीं था, ये एक साधारण युद्ध था जिसमें मेरी सेना ने बानासुर की सेना को घेर लिया था। मैंने बानासुर को एक बार फिर बातचीत का प्रस्ताव दिया। बानासुर, युद्ध से कुछ हासिल नहीं होगा। मैंने कहा, अनिरुद्ध और उषा एक दूसरे से प्रेम करते हैं। आइए हम उनके विवाह की बात करें। बानासुर ने शुरू में मेरा प्रस्ताव ठुकरा दिया था, लेकिन तब उसने देखा कि मेरी सेना उसके किले को घेर चुकी है, तो वह बातचीत के लिए तैयार हो गया। हमने एक समझौता किया। परिणाम स्वरूप अनिरुद्ध को रिहा कर दिया गया और मैंने उषा के साथ उसके विवाह की अनुमति दे दी। बानासुर को जीवित छोड़ दिया गया। ये कोई चमत्कारी जीत नहीं थी, ये मेरी कूटनीति और मेरे योद्धाओं की ताकत का परिणाम था। लेकिन जब ये कहानी द्वारका और अन्य नगरों में फैली तो लोग इसे बढ़ा चढ़ा कर बताने लगे। कृष्ण ने बानासुर को हरा दिया। कुछ लोग कहने लगे कृष्ण ने अपने चक्र से राक्षस को नष्ट कर दिया। बन गई क्योंकि लोग चमत्कारों में विश्वास करते हैं। मैं कोई भगवान नहीं था, मैं एक नेता था जिसने युद्ध की बजाय शांति को चुना था। हालांकि कदम कदम पर जीवन के रास्ते संघर्षों से भरे हुए हैं, फिर भी जब तक मंजिल न मिल जाए हमें हार नहीं माननी चाहिए। मैंने अपने जीवन से यही सीखा है।